दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने संस्कृत वाइब्स चैनल में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे लघु सिद्धांत कौमुदी के कृदंत प्रकरण की, जिसमें हम कृत्य प्रक्रिया पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था तव्यत तव्यानीरः सूत्र। तो आज हम इससे अगली वार्तिक पढ़ेंगे। इसमें तव्यत तव्यानीरः में हमने रूप सिद्धियाँ पढ़ी थी दो। कौन कौन सी? एदितव्यम, एधनियम, चेतव्य और चयनीय है। इस प्रकार से चार रूप सिद्धियाँ हो गई थी, दो एदितव्यम एधनियम और दो चेतव्य चयनीय है। तो इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक था दिया हुआ उस वीडियो में, और इस वीडियो में भी दे दिया जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें यदि आपको रूप सिद्धियों की पीडीएफ चाहिए साथ साथ में। तो दोस्तों, आज हम इससे अगली वार्तिक है केलिमर उपसंख्यान, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो ये क्या बोलती है? केलिमर उपसंख्यानम। तो यहाँ पर बनता है पचेलिमाः मासाः पक्तव्या इत्यर्थः, अर्थात पक्तव्य इसी अर्थ में होगा, यानी कि पचेलिमा का अर्थ पक्तव्य अर्थात पकाना चाहिए। भेदेलिमाः सरलाः अर्थात भेतव्या इसी अर्थ में होगा, यानी कि ये जो उपसंख्यानम का अर्थात विकल्प से केलिमर प्रत्यय करती है वार्तिकीय। क्या बोलती है? केलिमर अर्थात इसी अर्थ में जो पीछे तव्य तव्यानीर की बात हुई थी, उसी अर्थ में केलिमर भी होता है, अर्थात केलिमर प्रत्यय होता है जिसका एलिम शेष बचता है। क्या शेष बचता है? एलिम। एलिम में म पूरा आएगा। तो दोस्तों, एलिम बचेगा तो यानी कि जैसे पचेलिमाः रूप सिद्धि होगी तो क्या होगा? पच धातु से केलिमर उपसंख्यानम सूत्र से, या इससे पहले ऐसा कर सकते हैं कि तव्य तव्यानीर सूत्र के द्वारा और क्या नाम प्राप्ति करा सकते हैं, परंतु ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा केलिमर उपसंख्यानम वार्तिक से केलिमर प्रत्यय करने पर क्या हुआ? पच अगरे केलिमर। अनुबंध लोप अर्थात इत संज्ञा इत्यादि लोप करके क्या रूप से शेष क्या बचेगा? एलिम। तो पच अगरे एलिम। तो पच अगरे एलिम जोड़ेंगे तो पच का चा हलंत है, तो क्या हो जाएगा? पचेलिम। पचेलिम की क्या होगी फिर? क्या हो जाएगा? पचे लिम। कृततिंग से कृत संज्ञा होगी, फिर कृतधित समास सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होने का पर स्वजस अमोष्टाभ्याम 20 इत्यादि सूत्र से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस प्रत्यय हुआ, तो जस का अस शेष बचा। तो क्या स्थिति बनी? पचेलिम अगरे अस। तो अब प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घः, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ, इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, अर्थात पूर्व में जो वर्ण होगा उसका सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। यानी कि पूर्व में क्या वर्ण है? पचेलिम में माँ में अ है, तो आ का सवर्ण दीर्घ, सवर्ण यानी कि उसी के समान वर्ण हो परंतु दीर्घ हो, तो आ का समान सवर्ण क्या है? आ दीर्घ है, तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो क्या हुआ? पचेलिमा अगरे स, जस का जो स बचेगा, क्योंकि दोनों के स्थान पर होगा, अस और आ माँ में आ के स्थान पर, तो क्या हो गया? पचेलिमा स। तो स जो शुरू से स को रुत्व आदेश, फिर खरवसान और विसर्जनीय से रुत्व को विसर्ग आदेश, इस प्रकार से पचेलिमाः रूप सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही भेदेलिमाः बनेगा। तो इन रूप सिद्धियों की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो अब इससे अगले सूत्र की बात करते हैं। कृत्य ल्युटो बहुलम। कृत्य ल्युटो बहुलम। कृत्य और ल्युट है, इनमें क्या प्रथमा विभक्ति है? बहुलम में भी क्या प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो अब बात करते हैं, ये अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का 113वां सूत्र है। तो क्या करता है? कृत्य और लुट यानी कि जो कृत्य प्रत्यय है, एक कृत्य प्रत्यय यानी कि जो कृत्य प्रक्रिया में प्रत्यय हुए, यानी कि जो तव्य अनियर इत्यादि केलिमर, ये जो प्रत्यय क्या है? कृत्य प्रत्यय, यानी कि जो कृत्य प्रक्रिया में जितने भी प्रत्यय आएंगे वो कृत्य प्रत्यय हैं। और लुट प्रत्यय क्या होते हैं? बहुलता से होते हैं। क्या होते हैं? बहुलता से। अब बहुल का क्या अर्थ है? जहाँ विधान न हो वहाँ भी प्रवृत्त होना, अर्थात जहाँ ये कहा गया भी यहाँ सूत्र प्रत्यय हो ही नहीं सकता, वहाँ भी उस प्रत्यय का हो जाना क्या बहुलता होती है। जैसे यहाँ देखो बहुलता का क्या लक्षण दिया हुआ है? क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित अप्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा, क्वचित दन्यदेव, विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। अर्थात बाहुलक चार प्रकार का, अर्थात बहुलता चार प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी है? एक तो क्वचित प्रवृत्ति, अर्थात कहीं पर प्रवृत्ति हो जाना,
अर्थात कहीं पर प्रवृत्ति हो जाना उस प्रत्यय की या सूत्र की, और कहीं पर अप्रवृत्ति होना यानी कि क्वचित अप्रवृत्ति अर्थात प्रवृत्ति नहीं होना। क्वचित विभाषा, विभाषा यानी कि विकल्प से, कहीं पर विकल्प होना। क्वचित अन्यत एव, और या कहीं पर किसी अन्य प्रत्यय के होते हुए भी किसी और प्रत्यय का हो जाना। विधेय विधानम यानी कि इस विधि के द्वारा, अर्थात कौन सी विधि के, अष्टाध्यायी की विधि के विधान के द्वारा बहुधा समीक्षा, बहुत समीक्षा करने के बाद ये जो बाहुल्य को 4 प्रकार का कहा गया है ऐसा, यानी कि क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा और क्वचित अन्य देव, इस प्रकार ये 4 प्रकार का हो गया। अब यहाँ पर अगली रूप सिद्धि क्या है, स्नानियम। यहाँ कृत्य लिटो बहुलम से कौन सी रूप सिद्धि बनेगी, स्नानियम। यहाँ देखो सीधा पता चला, नियम का अर्थ क्या होता है, स्नान करना चाहिए। स्ना धातु है इसमें, स्नानियम स्नांति अनेन अर्थात इनके द्वारा स्नान किया जाना चाहिए। स्नानियम चूर्णम अर्थात क्योंकि ये क्या है, भाव वाच्य में या कर्म वाच्य में होते हैं तो वहाँ कर्ता में तृतीया होती है, और जब कर्ता में तृतीया होगी और कर्म के वाच्य के अनुसार कर्म के अनुसार क्रिया होगी, या फिर भाववाच्य में कर्म नपुंसकलिंग होगा तो यहाँ नपुंसकलिंग है क्या, स्नानियम। या चूर्णम यदि कर्म है तो भी चूर्णम क्या है, नपुंसकलिंग है, इसलिए कर्म के अनुसार स्नानियम भी क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा। तो स्नानियम में स्ना धातु है। कृत्य ल्युटो बहुलम सूत्र से, वैसे इससे पहले क्या होगा, तव्य तव्या नियर सूत्र से अनियर प्रत्यय की प्राप्ति, परंतु कृत्य लुटो बहुलम सूत्र के द्वारा स्ना धातु से अनियर प्रत्यय करने पर क्या रूप सिद्धि, स्ना अग्रे अनियर, अनुबंध लोप अनीय शेष, स्ना अग्रे अनीय, स्ना अग्रे, स्ना अग्रे अनीय। अब यहाँ पर सवर्ण दीर्घ करने पर क्या, सवर्ण दीर्घ, स्ना का आ और आगे अनियर का आ, सवर्ण दीर्घ हो गया तो क्या होगा, स्नानीय, स्नानीय हो गया। अब कृत अतिंग से कृत संज्ञा होगी। कृत तद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर स्व ओजस अमट षष्ठाभ्याम विष इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय हुआ। सु का क्या रूप सिद्धि, फिर स्थिति क्या हुई, स्नानीय अग्रे सु। अब अतो अम सूत्र, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है तो अतो अम सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अम आदेश करने पर क्या स्थिति होगी, स्नानीय अग्रे अम। अब अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप करने पर स्नानियम रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार दानीय विप्र है, क्योंकि यहाँ विप्र क्या है, कर्म है, तो कर्म क्या है, पुलिंग है, तो इसी कारण कर्म के अनुसार क्रिया होगी तो दानीय में क्या, पुलिंग होगा। तो दानीय भी वैसे बनेगा, दा धातु है, नियर प्रत्यय करने पर स्वर्ण दीर्घ करने पर दानीय बनेगा। फिर प्रातिपदिक संज्ञा सुप्रत्यय सस्य रुत्व विसर्ग अर्थात स को रुत्व और विसर्ग करने पर दानीय रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार से बहुत आसान है और बहुत एक एक सूत्र लगेगा इन सब में। कृदंत बहुत आसान है, पूरी व्याकरण में कृदंत सबसे आसान है, क्योंकि इनमें अलग अलग रूप सिद्धि में एक एक सूत्र लगता है, बस एक सूत्र काम करेगा, इससे अगला सूत्र फिर दूसरी रूप सिद्धि में काम करेगा। तो दोस्तों आपको रूप सिद्धियाँ समझ में आएंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको रूप सिद्धियाँ मिलती रहें और उनको आप कॉपी में नोट्स अपने बनाते रहें और तैयारी करते रहें। तो धन्यवाद मित्रों, लाइक और शेयर करें। और जो संस्कृत सीखना चाहते हैं या संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा लें, यानी कि बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।